चलो आज कुछ नया बताता हूँ। चलो आज कुछ नया बताता हूँ। गरीबी की दास्तां सुनाता हूँ। गरीबी की दास्तां सुनाता हूँ। गरीबी इंसान को लाचार बना देती है। गरीबी इंसान को लाचार बना देती है। वो दिन ना दिखाए ऊपर वाला किसी को, वो भी दिन दिखा देती है। गरीबी की कहानी मैं सुनाता हूँ। गरीबी की कहानी मैं सुना देता हूँ। आओ देखो आंखों देखो हाल बताता हूँ। आओ देखो आंखों देखा हाल बताता हूँ। मैं गरीबी की कहानी सुनाता हूँ। मैं गरीबी की कहानी सुनाता हूँ। लोग देख के भी देखते हैं अनजाना। लोग देख के भी करते हैं अनदेखा। लोग देख के भी करते हैं अनदेखा जिन्हें। लोग देख के भी करते हैं अनदेखा जिन्हें, मगर भगवान सबको देखता। भगवान सबको देखता। आओ देखो हम बताते गरीबी की। इसके पश्चात में हमारे अतिथि श्री पंकज जैन जी का परिचय देने के लिए श्रीमती ममता जी को बुलाना चाहूंगी। कृपया वे मंच पर आएं। सभी को सादर जय जयंती। आप पंकज जैन जी, आप मूलतः ललितपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आपकी गणना तक प्रवाह हो। हिंद ही आरंभ थी, हिंदी पर ही अंत हो। हिंद ही आरंभ थी और हिंदी पर ही अंत हो। और यह पूर्णतः प्रचंड हो, अखंड हो, प्रचंड हो, अखंड हो। देश का, प्रदेश का, हर क्षेत्र का, युवा से किशोर तक हिंदी में परिपूर्ण में मेरी कदम रखा, दफन करी पहचान मेरी दुनिया की सोच अजब निराली थी। पहचान बनी मेरी खुद की जो बजने लगी हाथ से ताली। करीब छोड़ करिश्मा हुआ, सोहन बदल सुपर्णा हुआ। मेरे जीवित होने के सिखाया बहुत कुछ पर सिखाया नहीं बहुत कुछ। इसीलिए आपसे फिर मैं भाषा, भूगोल, गणित, विज्ञान फिर से पढ़ने आया हूँ। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लढ़ने आया हूँ। पढ़ाई आपने भाषा हिंदी और मराठी की। उसमें पढ़ाया आपने कैसे लिखे क का की। पढ़ाई आपने भाषा हिंदी और मराठी की। उसमें पढ़ाया आपने कैसे लिखे क का की। पर आपने नहीं सिखाई वह धैर्य की भाषा। पर आपने नहीं सिखाई वह धैर्य की भाषा। कैसे बोली जाए जीवन के संकट में। कैसे बोली जाए जीवन के संकट में। जो आप बोलते थे, जो आप बोलते थे उसे ही मैं पढ़ने आया हूँ। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लड़ने आया हूँ। में भरकर सामान उन क्षेत्रों में वितरित कराया जाता है जहां आपदाएं आती हैं। रक्तदान, अन्नदान भी पुलक परिवार द्वारा किया जाता है। धर्म प्रभावना और समाज भावना के लिए ये मंच युवा शक्ति और नारी शक्ति को का अद्भुत समन्वय करने का उदाहरण है। पुलक परिवार में नारी शक्ति और युवा शक्ति दोनों को जोड़ा जा रहा है और उससे जो उसको शक्ति प्राप्त हो रही है, जो कार्य कर पा रहे हैं, वो अतुलनीय है। शादी का प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो जानती है रुक्मणी की कृष्ण स्वयं आएंगे। क्या बात है, क्या बात। शादी का प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो जानती है कि रुक्मणी की कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पाथ के तो पाथ को। आएंगे जो कृष्ण साथ पाथ के तो पाथ को। ज्ञात साथ कृष्ण के जो युद्ध जीत जाएंगे। ज्ञात साथ कृष्ण के जो युद्ध जीत जाएंगे। जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से तो। जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से तो। सभा को पता है कि देव क्या बचाएंगे। सभा को पता है कि देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे ये जानती द्रौपदी पुकारती। बचाएंगे जानती क्या द्रौपदी पुकारती। कोई आए न आए कृष्ण जरूर आएंगे। क्या बात है, क्या बात। लेकिन फिर कृष्ण द्रौपदी से क्या कहते हैं सुन लीजिए। आज के युग को देखते हुए कृष्ण द्रौपदी से क्या कह रहे हैं
सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। क्या सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूध बिछाए बैठे सकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। बहुत बहुत कब तक आस लगाऊंगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाऊंगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से। कब तक आस लगाऊंगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। और सीधे जनता के कानों पर भी पहरा है, और सीधे जनता के कानों पर भी पहरा है। तुम कहो ये असुर तुम्हारे, तुम कहो ये असुर तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। कसी छोड़ दें, क्या बात हो, मैं कसी छोड़ दें। बात उसकी छेड़ी क्यों गई, बात उसकी छेड़ी क्यों गई। आप क्या फिर लगी छोड़ दें, लगी छोड़ दें। हिजर ने आके मुझसे कहा, हिजर ने आके मुझसे कहा इसकी की नौकरी छोड़ दें, इसकी की नौकरी छोड़ दें। और फिर देखें कि कार्ड जब बढ़ चुके हैं सभी, कार्ड जब बढ़ चुके हैं सभी, कैसे दुल्हन सजी छोड़ दें, सजी छोड़ दें। और कुछ चल से देखें कि हिजर आंसू दर्द में सहमी मोहब्बत, हिजर आंसू दर्द में सहमी मोहब्बत, भाड़ में जाए ये पहली मोहब्बत। हिजर आंसू दर्द में सहमी मोहब्बत, भाड़ में जाए पहली मोहब्बत, भाड़ में जाए ये पहली मोहब्बत। एक दुल्हन आके मुझसे ये कहेगी, एक दुल्हन आके मुझसे ये कहेगी इसके गजरा है और बिंदी मोहब्बत। क्या मोहब्बत। और फिर देखे कि रात भर मैंने यही एक बात बोली, रात भर मैंने यही एक बात बोली, हो गई है तुमको तो जल्दी मोहब्बत। अरे वाह, तुमको तो जल्दी मोहब्बत। छुप के ही आना अगर आना है तुमको, छुप के ही आना अगर आना है तुमको। लोग कहने लगते हैं गंदी मोहब्बत, क्या बात, लोग कहने लगते हैं गंदी मोहब्बत। और कुछ शेर देखे कि यूं इसका भी तजुर्बा करेंगे, यूं इसका भी तजुर्बा करेंगे। क्या बात, तुम्हें और किसी का करेंगे, यूं इसका भी तजुर्बा करेंगे, तुम्हें और किसी का करेंगे। तमन्ना है तुम्हें देखने की, तमन्ना है तुम्हें देखने की, दिखो ना कभी तमन्ना करेंगे। तमन्ना है तुम्हें देखने की, तमन्ना है तुम्हें देखने की, दिखो ना कभी तमन्ना करेंगे। यूं चुपके से तुम्हारी गलियां, यूं चुपके से तुम्हारी गलियां, तुम्हें देख के अचंभा करेंगे। यूं चुपके से तुम्हारी गलियां, तुम्हें देख के अचंभा करेंगे। और कुछ शेर देखें कि और एक गजल देखें कि नई भी छूट जाती है पुरानी छूट जाती है, नई भी छूट जाती है पुरानी छूट जाती है। यहाँ हर शख्स से मेरी तो यारी छूट जाती है। और फिर देखें कि सजा करती हूँ मैं घंटों कभी जो उनसे मिलना हो, सजा करती हूँ मैं घंटों कभी जो उनसे मिलना हो, तो शीशा टूट जाता और गाड़ी छूट जाती। क्या बात है, क्या बात है, जमा दिया, जमा दिया, जमा दिया। गाड़ी छूट जाती है, गाली कम बज रही है भाई, सीरियसली बता रहा और इसी बहर में ऐसे बहर में कुछ चंद शेर और देखें कि तुम्हारा एक को वादा मुझको जब भी याद आता है,
तुम्हारा एक वो वादा मुझको जब भी याद आता है। यहाँ हल्दी लगी फिर से हथेली छूट जाती है। यहाँ हल्दी लगी फिर से हथेली छूट जाती है। यहाँ रोज मैं बस एक बड़ों से डांट खाती हूँ। ये शेर देखें और जिस तक पहुंचे वो इशारा करे मुझे कि यहाँ हर रोज मैं बस एक बड़ों से डांट खाती हूँ। यहाँ हर रोज मैं बस एक बड़ों से डांट खाती हूँ। रसोई में पसीने से जो बिंदी छूट जाती है। रसोई में पसीने से जो बिंदी छूट जाती है। और फिर देखें कि टिफिन तैयार करने को वो एक माँ रोज उठती है। टिफिन तैयार करने को वो एक माँ रोज उठती है। सुबह बिस्तर में ठिलाती सी लड़की छूट जाती है। सुबह बिस्तर में ठिलाती सी लड़की छूट जाती है। बहुत बढ़िया बाप को। और फिर देखें कि जिनके लिए पढ़ा उन्होंने महसूस नहीं किया कि किसे पढ़ा है। खरा सौदा मोहब्बत में हमेशा काम आता है। खरा सौदा मोहब्बत में हमेशा काम आता है। अचानक कूच करने में उधारी छूट जाती है। अचानक कूच करने में उधारी छूट जाती है। और कुछ अंशेर देखें, वक्त की कमी है तो खुदा ने सबके हिस्से आसिया लिखा। क्या बात। खुदा ने सबके हिस्से आसिया लिखा। सजर लिखा समूचा आसमां लिखा। सजर लिखा समूचा आसमां लिखा। परिंदे के लिए जब कुछ लिखा हमने। परिंदे के लिए जब कुछ लिखा हमने। बड़ी लज्जत भरी कुर्बानियां लिखा। बड़ी लज्जत भरी कुर्बानियां लिखा। ये दुनिया फोन की आदम ने लिखी है। ये दुनिया फोन की आदम ने लिखी है। खुदा ने याद को तो हिचकियां लिखा। खुदा ने याद को तो हिचकियां लिखा। मेरे आंगन में उसके पैर छप जाएं। मेरे आंगन में उसके पैर छप जाएं। यही एक ख्वाब था जो बारहा लिखा। यही एक ख्वाब था जो बारहा लिखा। और लिखा क्या आज तक उसके सिवा तुमने। लिखा क्या आज तक उसके सिवा तुमने। कभी लिखा भी तो बस खामखा लिखा। फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के लगे। फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के। पहन बरेली बाला झुमका इतराती बंठन के। चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला वाड़ी। और ये सूरत इतराता है जब वो पहने साड़ी। और ये सूरत इतराता है जब वो पहने साड़ी। पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी। पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी। माथे की टिकली पर दमके हीरा पन्ना वाला। और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला। तो रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का आखिरी बंद स्टॉप के आपसे विदा लेता हूँ। आशीर्वाद के आप लोग भी जो भूतपूर्व नौजवान यहाँ बैठे हैं, आपके कॉलेज वाले की टाइम का कोई चेहरा भी आपकी नजरों में उभर रहा होगा। आप उसके सम्मान में तालियां बजाकर विदा कर सकते हैं। कि जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी। प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी। बिंब अजंता का निकला जो अपना रूप समेटे। या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे। और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा। उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा। तो उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा। तो चलिए, जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी। प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी। बिंब अजंता का निकला जो अपना रूप समेटे। या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे। और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा। उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा। तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना। और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना। तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान। एक लड़की में देखा मैंने। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में आपको काव्य की हर एक विधा का रसा शोधन करने का आनंद मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर पुलक परिवार से परिचित नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का परिचय मैं पुलक परिवार से कराऊं। आप लोग जाने कि पुलक परिवार है क्या। पुलक परिवार यही नहीं, सिर्फ दादरा नगर हवेली में ही नहीं है, ये पूरे भारत के अनेकों प्रदेशों में छाया हुआ है। और पुलक परिवार का आविर्भाव इस तरह हुआ, गुरुदेव ने
सोचा है, गुरुदेव की सोच थी कि हमारे जो संत विहार करते हैं और उनके आहार विहार की व्यवस्था कैसे हो, तो अगर मंच की स्थापना हो जाएगी तो मंच से जुड़े लोग उसमें जुड़ेंगे और उनकी ये आहार विहार की व्यवस्था होती चलेगी। लेकिन बाद में ये व्यवस्था यहीं तक सीमित नहीं रही और पुलक परिवार मंच बहुत आगे बढ़ा और वो समाज सेवा के कार्य में आए। अगर मैं कहूँ कि एक NGO की तरह काम कर रहा है तो अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि नागपुर और सेलवास में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने आपदाओं के समय मैं चाहूँगी आप SP श्री सिद्धार्थ जी का स्वागत करें हार्दिक, वो आपने यहाँ पर आए। किसी भी संगठन का सूत्र होता है परस्पर मिलन और परिचय। जब हम मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और हमारी घनिष्ठता बढ़ती है। तो ये भी किसी संगठन का ये सूत्र है और आगे जाके शायद राष्ट्र का रसिक मंच ऐसा ही होने वाला है। पुलक परिवार मंच धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ मानव कल्याण और जनहित के कार्यों में अपार विश्वास रखता है। मंच के सदस्य एवं सदस्याएं स्वयं को प्रस्तुत करते हैं जनहित कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए। प्रत्येक माह में ये एक सोचती चीज़ है, ये विचार हम लोगों के मन में आया। पुलक मंच में पूरे भारत में हर एक महीने में जो एक जगह एक मंच में कार्य होते हैं समाज कल्याण के, वो पूरी जगह वही कार्य हर मंच में किए जाते हैं। जैसे अहिंसा प्रसाद गुरुदेव का नारा है, गुरुदेव का कहना है कि कोई भी भूखा ना सोए, मतलब कम से कम हर एक व्यक्ति को एक बार तो भोजन दिन में प्राप्त ही हो। और शीतकाल में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जिन लोगों के पास ऊनी कपड़े या कंबल नहीं है उनको हम वितरित करें और उनको ठिठुरन से बचाएं। ये पुलक परिवार मंच यहीं तक सीमित नहीं है, इन्हीं कामों तक मेडिकल कैंप, आई कैंप्स और इसी प्रकार की तमाम सुविधाएं ये लोगों को जो अक्षम लोग हैं जो अपने लिए ये सुविधाएं नहीं जुटा सकते हैं उनको प्रदान कराता रहता है। आपदाओं के समय भी पुलक परिवार दौड़ा जाता है और ट्रकों में भरकर सामान उन क्षेत्रों में वितरित कराया जाता है जहां आपदाएं आती हैं। रक्तदान, अन्नदान भी पुलक परिवार द्वारा किया जाता है। धर्म प्रभावना और समाज भावना के लिए ये मंच युवा शक्ति और नारी शक्ति को लोगों को उनकी बुरी छाया से बचाया है। और ऐसे में कहूँगी आप लोगों का कीर्ति भाई साहब और संध्या जी का सांस्कृतिक मतलब संस्कार, धर्म प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, देखने को मिलता है। जब भी वो पर्युषण पर्व पे या किसी भी ऐसे पर्व पे मंदिर आते हैं और अपना उद्बोधन देते हैं तो उनका उद्बोधन पूरा धार्मिक चीज़ों से भरा हुआ रहता है और मुझे आश्चर्य होता है कि उनको अपनी जिनवाणी का, अपने शास्त्रों का इतना ज्ञान है इतनी छोटी उम्र में भी, और उन्होंने ये अपना सारा कुछ मतलब कार्य रूप संभालते हुए उस ज्ञान को संजोया है और वो प्रस्तुत कर पाते हैं, हम लोगों को बता पाते हैं। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट नोटिस मिला था आपका परिचय देने के लिए, लेकिन अब वो उनका पहले प्रमोशन होता जा रहा है और मैं ये चाहूँगी, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं कि वो ऐसे ही उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं और उन्नति करते जाएं और हम लोगों का गौरव बढ़ाते जाएं। आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर राकेश जी, श्री विजय जी वापी वाले,